बच्चों, हमने पढ़ा इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर रहने के लिए, अकेला कहीं रहने के लिए जाता है तो सबसे जो खालीपन महसूस होता है, तो घर की कमी तो महसूस होती ही है, साथ ही सबसे बड़ी कमी जो है अपनी माँ की महसूस करता है ना। कौन? बच्चा। माँ से बच्चे के मन का तार जुड़ा होता है। नन्हे बालक कलाम का माँ के प्रति यही भाव उनके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया। ये प्यार ऐसा नहीं था कि जब तक वो छोटे थे तब तक ही उनकी माँ से उनका तार जुड़ा हुआ था, उनके माँ के प्रति उनका लगाव था। वे जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी माँ के प्रति उतना ही प्यार उमड़ता रहा। यही भाव उनकी माँ कविता में दिखता है। उन्होंने कविता लिखी अपनी माँ के लिए। क्या लिखा? समंदर की लहरें सुनहरी रेत, श्रद्धा न तीर्थ यात्री। समंदर की लहरें सुनहरी रेत, श्रद्धा न तीर्थ यात्री। रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी सी पूरी दुनिया। रामेश्वरम में पैदा हुए थे कौन? कलाम जी। तो कहते हैं रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी सी दुनिया सब में तो निहित है, सब सब तुझ में समाहित। तेरी बाहों में पला मैं। किसे कह रहे हैं? अपनी माँ को। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। यह कविता उन्होंने तब लिखी जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह सच जाहिर करती है कि वे कलाम के महान कामों के पीछे प्रेरणा रही हैं। कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बालपन के सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बालपन के सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ावस्था में छलकते रहते थे। नई चीज सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। वो जीवन में जो कुछ भी थे, जो कुछ भी कर रहे थे, किसके कारण? उनकी माँ के कारण, क्योंकि उनकी माँ उनकी प्रेरणा थी, हर पल उनके साथ रहती थी। उनके अंदर सीखने की भूख थी। कलाम जी हमेशा कुछ ना कुछ करने पर विश्वास रखते थे, कभी वो खाली नहीं बैठते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया। एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने अपने जीवन की एक जो सबसे बड़ी कमी थी, क्या था देखते हैं। उन्होंने एक अफसोस जाहिर किया। उन्होंने कहा था कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया? उनके जीवन काल, किनके जीवन काल में? उनके माता पिता के जीवन काल में 24 घंटे उनको बिजली की सुविधा जो है वो नहीं दे सके। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता 103 साल तक जीवित रहे। उनके पिताजी का क्या नाम था? जैनुलाब्दीन। ठीक है, वे 103 साल तक जीवित रहे और उनकी माँ आशियम्मा ये 93 साल तक जीवित रही। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपना संदेश देते हुए कहा था, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए। बच्चों, आपने ये सुना होगा, है ना? सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए। सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते। क्या कहा है? फिर से मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए। सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते। ठीक है, इस पंक्ति में उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते कि हम देखते हैं और भूल जाते हैं।
सपने वो होते हैं जो रात भर आपको सोने नहीं देते, बेचैन करते हैं। जो आपने सपना देखा है उसको करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको साकार करने के लिए आपको उकसाए, वो है सपना। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश करना जरूरी है। प्रस्तुत लेख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है। और ये जो रचना हमने पढ़ा प्रेरणा स्रोत मेरी माँ, ये विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसी का एक अंश है। तो बच्चों, ये थी अब्दुल कलाम जी के जीवन का एक छोटा सा अंश। तो आप पढ़िए, ये बहुत अच्छा लगेगा। आप ये प्रेरणादायक है, आपको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आप इस पाठ को जरूर पढ़ना। ठीक, थैंक यू।